नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो हमारी सीटेट की PYQ सीरीज मैथ के लिए चल रही है, उसी में मैं एक और क्लास लेकर आपके साथ जुड़ रहा हूं। और ये आप जानिए, जितना पढ़ें उतना ही कम है। भाई इतना समझो कि जितना पढ़ो उतना ही कम है। मतलब कहने का है कि आपको बार बार चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत होती है। चलो खैर, ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे और सीधे सवाल की तरफ आते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, अब आपको ज्ञान यहाँ लेने की ज़रूरत है। वहाँ तो मैंने बताया जो कुछ है कि बार बार चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। भाई इतना समझो, एक लाइन में बात खत्म। किसी वस्तु को 3290 में बेचने पर 6% की हानि प्राप्त होती है, तब उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? मेरी बात ध्यान सुनिएगा। किसी वस्तु का CP जो होता है बेटा, वो 100% होता है। आप कहेंगे यस सर, होता है ना। किसी वस्तु का CP कितना होता है? 100% होता है। अब इसका मतलब है कि जो SP है, तो SP अगर 100 SP जो है वो ग्रेटर देन CP हो, इसका मतलब ये हो गया कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। और SP जो है ना, वो छोटा है किससे? CP से, तो हमें लॉस हो रहा है। इसका मतलब जब कभी भी प्रॉफिट होता है तो वह वस्तु 100% से एबव में बिकेगी, 100% से अधिक में बिकेगी। अगर प्रॉफिट है तो मेरी बात ध्यान से समझना। अगर प्रॉफिट है तो, और लॉस है तो वस्तु 100% से कम में बिकेगी, या सेलिंग प्राइस 100% से कम होगा। मतलब आप बस इतनी बात समझो कि अब इसका मतलब है कि 6% की हानि हुई, तो इसी 100 से ही कंपेयर करते हैं। इसका मतलब 100 से कितना कम है? 6 कम है, 94%। इसका मतलब ये हो गया कि 94% की जो वैल्यू है ना, वो 3290 है। और उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात किया। किसी वस्तु का CP 100% होता है, तो 100% की जब वैल्यू मैं निकालूंगा, 100% की वैल्यू निकालूंगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। कटेगा? आप कहेंगे यस सर कटेगा। ठीक है, इसको कट करेंगे 4 25 100, सॉरी 4 25 100 थोड़ी ना हो जाएगा, 100 इधर, 4 25 100, और 4 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ये नहीं कट रहा है। तो इसको 2 से करेंगे। 2 चौको 8, 2 सते 14, 2 50 100, 7 का पारा 7 से 49, 7 बार जाएगा 70, 7 पचे 35, कितना है? 35, 2 जीरो लगाया, 3500 आ गया। यही आपका आंसर बन जाएगा। बताओ अगर कोई दिक्कत है तो। 47 का पारा 7 बार पढ़ो, 1 जीरो लगा दो। 47 सत्ते कितना होता है? 329 होता है। और 7 पचे 35, 2 जीरो लगाया, 3500 हो गया। बात खत्म। क्लियर? आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि व्यंजकों -3x² y² प्लस 2x² y³ और -5y² -3x² y³ के योग को, मतलब इन दोनों को आप जोड़ो, को इतने में से घटाया जाता है, तो परिणाम में y की पावर 4 का गुणांक है। बस आपसे यही पूछा गया है। तो बेटा कुछ करना नहीं है, ये ऐसे ही थोड़ा सवाल है, जोड़ेंगे इसको हम। तो मेरी बात ध्यान सुनो, कैसे जोड़ेंगे। पहले तो लिख लेता हूं। देखो, माइनस का 3x² और y² प्लस 2x² y³ जोड़ना है। प्लस करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, मतलब जो साइन है जोड़ेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 5y² और क्या कहेंगे? -3x² y³। ध्यान देना, ठीक है ना। x² y³ यहाँ पे ये है, तो मैं इसको 2x², ये x² हो जाएगा। तो मैं कहूँगा इधर जो आएगा वो -x² y³ हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला टर्म ऐसे ही लिखा रहने देंगे हम, माइनस का 3x² y²। ठीक, सही लिखा है ना? हाँ ठीक है। और माइनस का 5y², इसके साथ ये सब्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर है? आगे क्या पूछा कि योग को सम करने पे इतना आएगा, इतने में से घटाया जाता है। इसका मतलब ये है कि अब अगले स्टेप में क्या करना होगा कि x³ y³ प्लस x की पावर 4 प्लस x² y³ प्लस y की पावर 4 में से घटाएंगे
तो जो माइनस वो प्लस हो जाएगा, 3 के तीनों क्या है माइनस है, तो तीनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस 3x² वाई स्क्वायर प्लस 3x² वाई स्क्वायर प्लस 5a² प्लस x² वाई क्यूब है। बताओ, सब प्लस है, हमसे सिर्फ पूछा है तो y की पावर 4 का गुणांक क्या होगा। y की पावर 4 का गुणांक, y की पावर 4 कहाँ है भाई, y का पावर 4 ये प्लस y की पावर 4 ये है। मुझे ये पता है कि गुणा तो कहीं हो नहीं रहा है, देन द कोफिशिएंट ऑफ y पावर 4 इन द रिजल्ट, तो परिणाम में y पावर 4, अरे ये इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। और y की पावर अगर 4 निकालने की बात करेंगे बेटा, मुझे लगता है ना यहां पे मिसिंग ये हो गया है, ये जो लिखा है ना यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ इसको, यहाँ पे ये मिसिंग है, देखो ये लिखा है ना, यहाँ से मैच करा लो आप, यहाँ से आप मैच कर लो, -5y⁴ है बेटा, तो इसको मैं सही कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, सही कर देता हूँ, तो इसका आंसर फिर तब आएगा सही आंसर, ये 4 हो जाएगा, ठीक। और कुछ, हाँ, अब बाकी से आपको कोई लेना देना नहीं रहेगा, बात चाहे जो हो जाए, कुछ चीज से कोई लेना देना नहीं रहेगा। अगर ये बात होती तो मैं सिंपल सा कह दूं, चलो मैं इरेज कर देता हूं पूरा, इसलिए इरेज करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे मिसिंग था। तो आप देखिए मेरी बात ध्यान सुनो, इन दोनों को जब जोड़ेंगे, चूंकि मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, हमें ऐड करना है, जोड़ने के बाद इसमें से घटाना है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इतना पता होगा कि इसका साइन क्या आएगा, y की पावर 4 ये है और ये माइनस है, तो जब मैं जोड़ूंगा, इसको जोड़ूंगा माइनस, अब देखो ये घटेगा, मैं कहता हूं इसमें से इसको घटाना है, y की पावर 4 कहीं है नहीं, इसके साथ रहेगा नहीं, तो मैं कहता हूं कि इस तरफ y की पावर 4 रहेगा, और जब माइनस करूंगा, घटाना है, तो माइनस और -5y की पावर क्या हो जाएगा बेटा 4 रहेगा, तो ये प्लस हो जाएगा, इसका मतलब y की पावर 4 प्लस 5y की पावर 4, तो यहां से क्या हो जाएगा 6y की पावर 4, क्या बनेगा 6 आंसर आएगा। आप कह रहे हैं सर समझ में नहीं आया, आपके मन में ये बात आ रही होगी, समझ में नहीं है, इतनी बात आप नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं क्या था। ये एक मिसिंग है, एक चीज और मिसिंग है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा बता देता हूं। एक्चुअल में क्या है ना बेटा, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं जब इन दोनों को जोड़ूंगा, इस टर्म को तो ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब मैं पूरा करके दिखा देता हूं, आई थिंक आपको समझ में आ गया हो, और अगर नहीं आया तो जब पेपर में आएगा ऐसा, तो आप जिस का मल्टीपल पूछा है, मतलब कि y पावर 4 का गुणांक पूछा है ना, गुणांक पूछा है, तो हम y पावर 4 पे ही फोकस करेंगे। किस पे, y पावर 4 पे। आप देखो मेरी बात ध्यान सुनो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये लिखा क्या है जरा देखो, -3 ये x³ होगा, यहां पे भी गलत लिखा है, x³ y² प्लस कुछ भी लिखा वहां से तो फर्क खैर नहीं पड़ेगा, है ना। देखो यहाँ पे x³ है, यहाँ y³ है, x² है, y² है, ठीक, इसलिए मैं जान गया। और प्लस करना है, माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा मेरा, 5y की पावर 4 -3x² y³। ध्यान से सुनिएगा, ये इसका सम आ गया, सपोज दैट, हालांकि यहीं से मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा, अभी आपको पता चल जाएगा क्या बनेगा। देखो अब इसको मैं इधर वाले को इरेज कर देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए, तो आप मुझे बताइए, ये तो ऐसे ही रहेगा, x³ y² x² y³, ये है, तो यहाँ पे एक टर्म क्या होगा, -3x³ y की पावर y², और इन दोनों में से हो जाएगा तो माइनस का 5y की पावर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -x² y³। कोई दिक्कत यहाँ पे, आप कहेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब मेरी बात, उसमें से घटाना है, तो आप ये जो माइनस है ना, ये प्लस कर देना, सब सारा क्या कहते हैं प्लस। अब उसको ऐसे लिख दो, x³ y² प्लस x की पावर 4 प्लस x² y³ प्लस y की पावर 4, ये प्लस लगाइए, तो y की पावर 4 प्लस और 5y की पावर 6 y की पावर 4, तो मुझे सिर्फ y पावर 4 पे ही फोकस करना था, यही बात मैंने शुरू में बताई थी। क्लियर है ना, थोड़ा मिसिंग था इसलिए टाइम लगा। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक पाइथागोरस त्रिक है जिसका एक सदस्य 12 है, जिसका एक सदस्य 12 है। आप ये जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में आप देखो 8 है 64 12 144,
तो 144। अरे भाई ये अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो सकता है, ये तो ये हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो 8 12 16 को करूंगा तो 4 3 12, 4 2 2 3 और 4, 2 3 4 अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं तो वो समकोण त्रिभुज कभी नहीं बन सकता। 12 35 37 बनता है, ना कि 12 35 38 बनता है। तो 12 35 37 एक है, ये भी नहीं बनेगा। 12 35 39 नहीं होता। आपको करके दिखाता हूं। देखो अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो उसका बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर किसके, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता है? आप कहेंगे यस सर होता है, होता है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर के। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कहूंगा कि 2m का होल स्क्वायर, ठीक, और एक टर्म लिखूंगा m स्क्वायर माइनस 1 और दूसरा लिखूंगा m स्क्वायर प्लस 1। और m की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो मैं जब यहां पे 1 रखूंगा तो हमें 2 मिल जाएगा और यहाँ 0 मिल जाएगा। 1 से बड़ी 2 रख दूं तो यहाँ क्या होगा, 2 2 4, 4 चौक 16, ठीक। 2 2 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 और 2 2 4 1 5, ठीक। क्या बन जाएगा 2m m स्क्वायर, हाँ तो 2m ही होता है, 2m ही होता है। तो कितना बन गया, ये बन गया। तो बस अब कैसे करते हैं यही पर रख दो। इसका मतलब ये वाला जो होता है ना, ये वही होता है। तो आप कहेंगे 2m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दो। अगर ये बराबर आ रहा है तो आ जाएगा। कोई ऐसी वैल्यू लो जहां पे 12 ले आओ, 12 ले आओ, तो यही कहीं आ सकता है और कुछ नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। हालांकि आप याद रखो कि 12 35 37 एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है ना। कैसे, अब यहीं पे मैं 12 कैसे करूंगा कि 12 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, ठीक। और 35 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 और 12, तो 1225 144 1300 44 20 44 20 64 और 5 69, तो क्या हो जाएगा 1369। 37 का स्क्वायर क्या होगा, यही होगा 37 के साथ 49 के 9 हासिल 4 7 चौका 28 7 21 4 25 3 से 21 के 1 हासिल 2 3 का 9 2 11 9 5 1 6 2 1 3 1 13 69 आ गया। बताओ हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब यही क्या है, आपका ट्रिपलेट है। यही क्या है बेटा, ट्रिपलेट है। आगे आते हैं। एक समद्विबाहु समलंब की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अगर कोई समद्विबाहु समलंब है तो आप जानते हैं 2 समांतर रेखाएं होती हैं, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होंगी, ये और ये बराबर हो सकती हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि एक समद्विबाहु समलंब की स्थिति में निम्नलिखित कौन कथन सत्य है। सत्य पूछा है तो ओनली 2 एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल लेंथ, बिल्कुल गलत। 2 एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी ही नहीं, ठीक। केवल समांतर भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, ये भी नहीं होगी, अभी इसको तो छोड़ो। फिर क्या कह रहा है, केवल असमांतर भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। यस, यही असमांतर भुजाएं जो है, मतलब कि केवल असमांतर भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। ये वाली और ये असमांतर जो भुजाएं हैं ना, ये बराबर लंबाई की होती है। तो बोथ 1 और 3 दे रखा है, बिल्कुल गलत, ठीक है। और कह रहा है केवल समांतर भुजाएं बराबर की होंगी। अगर समांतर भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो ये जो बनेगा ना, ये भी बराबर हो जाएगा, फिर समलंब चतुर्भुज हमारा बनेगा ही नहीं। तो हमारा इसका मतलब ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आगे आते हैं। 3 से 1/2 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। इसका मतलब लिखा जो है 3 दूना 6 7/2, 7 बटे क्या लिखा है 2, इसको 90 से गुणा कर दो तो 45 हो जाएगा। 7 गुणे कितना 45, 7 बजे 35 के 5 7 चौक 28 और 3 28 3 31 315 डिग्री आएगा। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। किसी चतुर्भुज के कोणों के अनुपात में अनुपात 1:2 3 4 है तो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या है। चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या है, ठीक। तो किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का सम 360 डिग्री होता है। 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 यूनिट की जो वैल्यू है ना बेटा, वो कितनी है 360 है। ये कट जाएगा तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आई वो 36 आ गई। आपसे पूछा सबसे बड़े कोण की माप क्या है। सबसे बड़ा कोण 4 यूनिट है।
तो यहीं पे मैं 4 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा और 4 से इधर करूंगा। 36 चौका 144, 144। तो 4 यूनिट का जो वैल्यू है ना बेटा वो 144 डिग्री आ गया। ऑप्शन में है क्या? आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 होता है। हम चाहते तो मल्टीपल बना देते, लेकिन आपको ये पता है कि ये दोनों ऑप्शन 4 के मल्टीपल थे, लेकिन ये ना तो ये था और ना ही ये था। तो इसका मतलब यही दो में से कोई एक आंसर होता। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये 10 संख्याओं का माध्य 96 है तथा इनमें से एक संख्या 150 है। क्या है? 150 है। तो शेष 9 संख्याओं का माध्य क्या होगा? अरे भाई 10 संख्याओं का औसत क्या होता है? माध्य को ही हम क्या बोलते हैं? माध्य को ही हम औसत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? औसत कहते हैं। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। मेरी बात ध्यान सुनो, ये 10 संख्याओं का माध्य, तो 10 संख्याओं का माध्य अगर 96 है तो इनका योग क्या हो जाएगा? पदों का, 10 पदों का योग क्या होगा बेटा? 10 पदों का योग, 10 पदों का योग की बात करूंगा तो 96 गुणे जो ये 10 बनेगा, इसका मतलब 960 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर। इनमें से एक संख्या 150 है, तो शेष संख्या जो होगी, जो शेष संख्या की बात करेंगे तो 960 में से 150 घटाएंगे तो 800 कितना है? 10 आएगा। ठीक है, तो शेष 9 संख्याओं का माध्य क्या होगा? इसको 9 से करेंगे, 9 9 81। शेष 9 संख्याओं का माध्य 90 हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या? आप कहेंगे यस सर। 9 संख्या का माध्य, 9 संख्या का माध्य। यहां तक सब कुछ क्लियर हो तो बताएं। यहां तक सब कुछ क्लियर हो तो आगे चलें। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? एक पासे को फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता जो होगी, तो आप कहेंगे जब पासा फेंकते हैं तो पासे में या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। बताओ भाई, यही आएगा। तो प्रायिकता की अगर हम बात करें, प्रायिकता की, तो हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्या? नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो आप जब फेंकेंगे कितना? 6, टोटल आउटकम कितने? 6। लेकिन अभाज्य आने की प्रायिकता 2, 3, 5 कैसी अभाज्य हैं, तो 3/6। इसका मतलब 1/2 क्या होगा कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को तो बताएं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि त्रिपद व्यंजक के गुणनफल हो सकते हैं। अगर कोई 3 पद का है, त्रिपद का मतलब है कि ट्राइनोमियल, ठीक, त्रिपद व्यंजक के गुणक या गुणनफल हो सकते हैं। एक संख्या हो सकती है, एक चर हो सकता है, एक व्यंजक हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं बनेगा। इसका मतलब सही विकल्प क्या होगा? शून्य नहीं बनेगा। त्रिपद व्यंजक के गुणक या गुणनफल हो सकते हैं। जैसे 3 पद को मैं लिख देता हूं, 3x³ + 4x² + 5। ये 3 पद का है, तो किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं, यस। कोई वेरिएबल x से गुणा कर सकते हैं, यस। और किसी एक्सप्रेशन x² + y से कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको मैं 0 से गुणा कर दूंगा ना, तो कुछ रह ही नहीं जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला छोड़ के डी ऑप्शन जहां वो गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन जहां गलत हो जाएगा। ABC इज द राइट आंसर। बताओ सब कुछ सबको समझ में आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन में बेटा यहां पे प्रॉब्लम थी कि इसको सही कर लेना। अच्छा, एक छूट गया। ओह, कोई एक क्वेश्चन छूट गया बेटा, एक क्वेश्चन छूट गया। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे लगा 2 बार क्लिक हो गया मुझसे। देख लो कि 15x² - 2x - 15 25 अपान इंटू x + 3 x² - 25। इसको सॉल्व करूंगा तो देखो मैं क्या करूंगा, इसको आप कट करना चाहो तो कटो, नहीं रहने दो। तो 15 तो 15 ऐसे लिखा रहने दो। इस x² - 2x - 15 लिखा है, तो x², इस 2x को लिख सकता हूं -3x प्लस का -5x +
3x, 3 बजे 15 माइनस का हो जाएगा, और माइनस का क्या 15, आप कहेंगे यस सर, और ये 25 है ही, तो x प्लस 3 और x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिखेंगे, बस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा मेरा। ये 15 ले लूँगा तो एक बार क्या कॉमन ले लूँगा, एक बार x कॉमन लूँगा, अरे 15 और एक बार x कॉमन लूँगा तो क्या मिलेगा x माइनस का 5, और एक बार क्या लूँगा प्लस का 3 कॉमन लूँगा, प्लस 3 लूँगा तो x प्लस 5, और यहाँ पे बात करूँगा तो 25 है, x प्लस 3 तो x प्लस 5 x माइनस का 5, ठीक। तो 5 3 15 50 25, ठीक। x प्लस 3 बचेगा ना, ऊपर क्या आएगा, अब देखो ऊपर क्या आया है हमारा 3x माइनस 5 और x प्लस 3, ऊपर नीचे क्या आया है 5 x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 5 और x माइनस 5, तो x माइनस 5 x प्लस 3 ये कट जाएगा, तो 3/5 x प्लस 5 हो गया। बताओ है ऑप्शन में क्या 3/5 x प्लस 5, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो चाहते तो आप इसको इतना बड़ा ना करते, यहीं से कट कर लेते, इसको सॉल्व करने के बाद कर लेते, ये फैक्टर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते, मैंने डायरेक्ट आपको बताया नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि पहला क्वेश्चन मेरा ये था, आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन ये रहा है, ठीक। इसी क्वेश्चन में दिक्कत थी बेटा, ध्यान देना। तो मैंने आपको यही समझाया था कि यहाँ पे क्यूब रहेगा और यहाँ पे 4 लगेगा, तब आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है, हमें 4 पे ही फोकस करना था, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा तो इसको किया, डायरेक्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हमें पता है कि पाइथागोरस जो थ्योरम होता है उसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर बराबर किसके हाइपोटेनस के स्क्वायर, तो हम ये कहेंगे 12 35 37 एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। एक समलंब एक समद्विबाहु समलंब, समद्विबाहु समलंब में दोनों भुजाएं ये वाली बराबर नहीं होंगी, ये जो असमान भुजाएं होती हैं, मतलब कि असमांतर भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होंगी, केवल असमांतर भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, ये सही है। 3 सही 1/2 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 315 हो जाएगा, खत्म सवाल। यदि किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1 2 3 4 है तो 4 का मल्टीपल बनेगा, वैसे 4 3 7 2 9 1 10 की यूनिट की वैल्यू 360 है, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी बेटा वो 36 आएगी, तो 4 यूनिट की वैल्यू पूछा है तो 144 डिग्री आ जाएगी। इस संख्याओं 10 का माध्य 96 है, तो इसका मतलब उनका योग 960 हो जाएगा, एक संख्या हटा दिया 810 बच गई, तो 9 से 90 आ जाएगा। एक पासे को फेंका जाता है एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो 6 आ जाएंगे, 6 में से 3 अभाज्य संख्या है, 2 3 5, 3/6 हो जाएगा, 1/2 प्रायिकता है, ठीक है ना। तो लास्ट क्वेश्चन है कि त्रिपद व्यंजक के गुणनफल हो सकते हैं, तो संख्या हो सकती है, एक्सप्रेशन हो सकता है, चर हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।